अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास से गाजा में संघर्ष को खत्म करने के लिए एक नए इजरायली प्रस्ताव को स्वीकार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस युद्ध को खत्म करने का समय आ गया है। तीनों भागों वाला यह प्रस्ताव 6 सप्ताह के युद्ध विराम से शुरू होगा, जिसमें इजरायल रक्षा बल IDF गाजा के आबादी क्षेत्रों से हट जाएगा, मानवीय सहायता में बढ़ोतरी होगी, साथ ही फिलिस्तीनी कैदियों के लिए बंधकों का आदान प्रदान भी होगा। हमास ने कहा कि वह इस प्रस्ताव को सकारात्मक रूप से देख रहा है। भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। देश भर में लगभग सभी मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लाइनें लगी नजर आई। बता दें, 7वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित सीट वाराणसी की है, जहां भाजपा की ओर से नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा मंडी से कंगना रनौत, गोरखपुर से रवि किशन जैसे कई चर्चित चेहरों पर भी राजनीतिक दलों ने दांव खेला है। 7वें चरण के मतदान के लिए आम वोटर्स के साथ ही राजनेताओं ने भी बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति दी। RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पटना साहिब में, JP नड्डा ने परिवार सहित हिमाचल में, आप नेता राघव चड्ढा ने पंजाब में वोट डाला। इसी तरह UP सरकार में मंत्री अनिल राजभर भी अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। NDA प्रत्याशी अपना दल S की अनुप्रिया पटेल ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। UP CM योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से BJP उम्मीदवार रवि किशन ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अपने गांव पंचकोसी में वोट डाला। फिर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वरिंग ने अपनी पत्नी अमृता वरिंग के साथ मतदान किया। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। जादवपुर में वोटिंग में गड़बड़ी की शिकायत के बीच यहां 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के कोलताई में बूथ संख्या 40-41 पर भीड़ ने कथित तौर पर EVM और VVPAT मशीनों को पानी में फेंक दिया। लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद आज शाम से एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने एग्जिट पोल आधारित टीवी डिबेट से खुद को दूर रखने का फैसला किया है। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने चुटकी ली। शाह ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से डिनायल मोड में रह रही है। पूरे चुनाव में वो प्रचार करती रही कि उन्हें बहुमत मिलेगा, लेकिन वो स्थिति जानते हैं कि आने वाले एग्जिट पोल में उनकी करारी हार होगी, इसीलिए वे मीडिया का सामना नहीं कर सकते और एग्जिट पोल का बायकॉट कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर के पूंछरी का लौठा पहुंचकर यहां श्रीनाथ जी मंदिर में मुखारविंद का पंचामृत अभिषेक किया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अच्छी बारिश की कामना गिरिराज महाराज से की है। देश PM मोदी पर विश्वास करता है। सीमाओं की सुरक्षा, नक्सलवाद का खात्मा करने का काम मोदी ने किया है। आज विदेशों में भी भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। भजनलाल सरकार प्रदेश में रह रहे हिंदू शरणार्थियों के बच्चों को स्कॉलरशिप देगी। सरकार ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टरों को चिट्ठी लिखकर हिंदू शरणार्थी परिवारों और उनके बच्चों की सूची मांगी है। अब कलेक्टर हर हिंदू शरणार्थी परिवार का डेटा शिक्षा विभाग को देंगे। जानकारी के मुताबिक भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान इसे लेकर वादा किया था, जिसे अब अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांशु पंत के निर्देश पर दाता रामगढ़ तहसीलदार महिपाल सिंह राजावत की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत खाचरिया आवास में रात्रिकालीन जनसुनवाई और रात्रि विश्राम का कार्यक्रम हुआ। भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र खाचरिया आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में सरपंच, वार्ड पंच, जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत स्तर के विद्युत, जलदाय, पशु चिकित्सा, शिक्षा, पंचायती राज विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। रात्रि चौपाल में ग्राम पंचायत की समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई, जिनमें रोडवेज और प्राइवेट बसों के बाईपास से निकलने की समस्या, गंदे पानी के भराव, बालिका स्कूल के खेल मैदान पर अतिक्रमण, गौशाला के रास्ते की समस्या और गांव की नालियां चौक रहने, चारागाह भूमि में पेड़ काटे जाने की समस्या आदि शिकायतें ग्रामवासियों की ओर से बताई गई। तहसीलदार दाता रामगढ़ ने कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण भी किया। सीकर के खाटू श्याम जी में अतिक्रमण हटाने गए नगर पालिका कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो यहां नगर पालिका की कार्रवाई का विरोध जता रहे एक दुकानदार के साथ नगर पालिका कर्मियों ने मारपीट की। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों का रिव्यू किया है। इनमें एलपीजी की कीमतों में कटौती की है। हालांकि इसका फायदा केवल कमर्शियल गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को ही मिलेगा, जबकि घरेलू उपभोग वाले उपभोक्ताओं को कीमतों में कमी का कोई फायदा नहीं मिलेगा। जयपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 69.50 रुपए की कमी कर दी गई है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के दाम यथावत बने रहेंगे। घरेलू गैस सिलेंडर 806.50 रुपए का पहले की तरह मिलेगा, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम अब 1698 रुपए हो गए हैं।